बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं मुख्य रूप से एनसीईआरटी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कंटिन्यूटी चैप्टर के अंडर में जो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसके फर्स्ट 17 क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछले क्लास में सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 18 और आगे के अधिकांश क्वेश्चंस में आपको ये देखने को मिलेगा कि कोई भी क्वेश्चंस है तो उसमें अधिकांश क्वेश्चंस में आपको उस क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है कि यहाँ पर एक अननोन वैल्यू लेमडा है, इस तरह के अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी। इस तरह के आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं उनको आप धैर्य से देखिए, इंजॉय करिए, घबराइए मत। ये दिमाग में रखिए कि आपके पास जो भी कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस हैं आप उसे सॉल्व कर ही देंगे, इसलिए उसे लेकर के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स is equal to lambda x square minus 2x if x is less than or equal to 0 and 4x plus 1 if x is greater than 0 is continuous at x is equal to 0। यदि ये फंक्शन x is equal to 0 पर कंटिन्यूअस है तो ऐसी स्थिति में लेमडा की वैल्यू क्या होगी। साथ ही साथ हमको यह भी पता करना है कि x is equal to 1 के लिए क्या होगा यदि इस लेमडा की वैल्यू, यदि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर भी कंटिन्यूअस है। हमने आपको पहले भी बताया था, पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था कि यदि कोई भी फंक्शन के नेचर किसी पॉइंट पर ब्रेक कर रहे हो तो सबसे पहले हम उन दोनों फंक्शन के नेचर को ऑब्जर्व करेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि यदि ये फंक्शन एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर ब्रेक हो रहा है तो 0 से छोटा या उसके इक्वल के लिए भी ये पॉलिनोमियल फंक्शन का ही एग्जांपल है और 0 से ग्रेटर के लिए भी पॉलिनोमियल फंक्शन का ही एग्जांपल है। इससे क्लियर है कि यह फंक्शन 0 से लेस देन के लिए भी कंटिन्यूअस है, 0 से ग्रेटर देन के लिए भी कंटिन्यूअस है। तो लेकिन 0 पर इस फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो आप ये देखिए कि 0 पर यदि हम इस फंक्शन की वैल्यू निकालें तो 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 0 आपको 0 मिलेगा। f ऑफ 0 जो मिलेगा वो आपको 0 मिलेगा। f ऑफ 0 की वैल्यू जो मिलेगी वो 0 के बराबर मिलेगी, चाहे लेमडा की वैल्यू कुछ भी क्यों ना, व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ लेमडा, f ऑफ 0 की वैल्यू 0 के बराबर होगी। और 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लेमडा इंटू स्क्वायर ऑफ 0 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। और 0 पर राइट हैंड लिमिट यदि आपको निकालना है तो 4 इंटू 0 प्लस 1, सॉरी 0 पर राइट हैंड लिमिट यदि हम निकालना चाहें
तो 0 पर जो राइट हैंड लिमिट आपको मिलेगी एफ एक्स की, वह आपकी मिलेगी 4 इंटू 0 प्लस 1, क्योंकि 0 से बड़ा के लिए 4x प्लस 1 यूज करना है, तो 4 इंटू 0 प्लस 1 के बराबर मिलेगा। अब आप ये देख रहे हैं यहां पर कि लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पर तो इक्वल है, जो कि दोनों 0 के बराबर है, लेकिन 0 पर राइट हैंड लिमिट 1 के बराबर है। ऐसी स्थिति में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट या फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने पर लेम्डा का कोई रोल ही नहीं मिलता, या दूसरे शब्दों में कहें तो लेम्डा की हम यहां पर कोई भी वैल्यू क्यों न रख दें, लेम्डा की हम यहां पर कोई भी वैल्यू क्यों न रख दें, चाहे कोई भी वैल्यू क्यों न रखें, कोई भी वैल्यू उसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल नहीं कर सकता। इस तरह से हम कहेंगे देयर एग्जिस्ट नो वैल्यू ऑफ लेम्डा फॉर विच द फंक्शन विल कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, मीन्स कोई भी लेम्डा की वैल्यू नहीं मिलेगी, नो वैल्यू ऑफ लेम्डा फॉर x is equal to 0, for x is equal to 0 means for x is equal to 0 to be continuous, x is equal to 0 पर कंटिन्यूअस होने के लिए कोई भी लेम्डा की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। दूसरा चीज देखिए, यदि हमें 1 पर बात करना है तो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट आपका क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, f ऑफ 1 भी क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। लिमिट x टेंडिंग टू, यदि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहें 1 पर, यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहें या 1 पर हम राइट हैंड लिमिट निकालना चाहें, चाहे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहें या फिर राइट हैंड लिमिट निकालना चाहें, दोनों के लिए हमको 4x प्लस 1 ही यूज करना है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1 से थोड़ा ही कम लेना है, 1 में से 0 के आसपास की वैल्यू घटानी है, तो 1 में से 0 के आसपास की वैल्यू घटाएंगे तो 0.99999 के आसपास पहुंचेंगे, और वह 0.999 जो भी होगा वह 0 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब कि 0 पर यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं तो 4x प्लस 1 को यूज करना है, और यह भी कितने के इक्वल होगा, 5 के ही बराबर होगा। 0 पर यदि हम राइट हैंड लिमिट निकालना चाहें तो 0 पर यदि हम 1 पर यदि हम राइट हैंड लिमिट निकालना चाहें तो 1 में 0 के आसपास की वैल्यू जोड़नी है, तो 1 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब कि 1 पर राइट हैंड लिमिट भी 5 के बराबर होगी, 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 के बराबर होगी, और 1 पर फंक्शन की वैल्यू भी 5 के बराबर होगी। इस 5 के बराबर आने में हम यह देखते हैं कि लेम्डा का कोई भी रोल नहीं है। इसका मतलब कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लेम्डा, इसके लिए फॉर ऑल लेम्डा belonging to R फंक्शन 1 पर कंटिन्यूअस होगा, और इसके लिए नो वैल्यू ऑफ लेम्डा, x इज इक्वल टू 0 के लिए लेम्डा का कोई भी वैल्यू इसको कंटिन्यूअस नहीं बना सकता। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। x इज इक्वल टू 0 के लिए नो वैल्यू ऑफ लेम्डा,
और x इज इक्वल टू 1 के लिए चाहे हम लेमडा की कोई भी वैल्यू क्यों ना रख दें, फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ लेमडा दिस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, कैसे इसको प्रेजेंट किए इसको भी देख लीजिए, किस तरह से आप एग्जाम में इसको एक्सप्रेस करेंगे। इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि फॉर ऑल लेमडा एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड फॉर 0 देयरफॉर देयर इज नो वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। बातें वही की गई हैं, इसको किस तरह से लिखा गया ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। यहां देखिए, so that the function defined by gx is equal to x minus greatest integer function is discontinuous at all integral point. Here x denotes the greatest integer less than or equal to x। ऐसा greatest integer ढूंढना है जिसकी वैल्यू या तो x के इक्वल हो या उससे छोटी हो। जैसे आप देखते हैं कि यदि आपको 3 पर यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकालनी है तो 3 के लिए तो 3 होता है, 3.1 के लिए यदि 3 के लिए भी 3 होगा और 3.1 के लिए भी 3 होगा और 2.9 के लिए टू होगा। दूसरे अर्थ में समझ लीजिए, यदि n कोई इंटीजर है, n कोई इंटीजर है तो n के लिए इसकी वैल्यू n होगी, n में लगभग 0 के आसपास की कोई वैल्यू जोड़ेंगे, n में 0 के आसपास की यदि आप कोई वैल्यू इसमें जोड़ेंगे तो आपको n के बराबर मिलेगा और इस n में से यदि आप 0 के आसपास की कोई वैल्यू माइनस करते हैं तो आप ये देखिए कि 3 में से थोड़ा सा कम कर दिए तो वैल्यू 3 माइनस 1 2 मिल रहा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, n माइनस 1। यहाँ h के अर्थ में समझ लीजिए, यहाँ यदि हम h को लिखते हैं कि 0.1 लगभग ये 0 के आसपास की वैल्यू है, 0.1 लिखते हैं 0.1 यदि हम रखते हैं तो आप ये देखिए 3 प्लस एच 3 माइनस एच इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितने के इक्वल मिला 2। इस तरह से आप ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नेचर यदि किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर निकालने की बात कर रहे हैं तो ये नेचर आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने इसको बताने की कोशिश की कि हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को अब यूज करेंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि gx पर यदि कोई भी इंटीजर यदि आप x इज इक्वल टू n लिखते हैं तो g ऑफ n की वैल्यू क्या मिलेगी, g ऑफ n की वैल्यू ये तो n होगा, इसकी भी वैल्यू n मिलेगी तो n माइनस n, 0 के बराबर। 0 पर यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना राइट हैंड लिमिट निकालना चाहें, मान लीजिए n पर लिमिट
x टेंडिंग टू n प्लस यदि आप यहां पर राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन की निकालना चाहते हैं, आप ये देख रहे हैं n प्लस पर यदि आप यहां पे रखेंगे तो क्या मिलेगा, n प्लस पर यदि आप यहां पर रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, इस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। अलग की बात है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये ध्यान रखिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन चूंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं होते, इसलिए उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे आप ये देखें कि 3 पर यदि हम राइट हैंड लिमिट निकालने की बात करें तो 3 प्लस एच पर ये 3 आ रहा है, जबकि 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो 2 आ रहा है। राइट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन चूंकि दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस सॉरी उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसलिए यदि आप n प्लस की बात करें तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, n से थोड़ा ज्यादा लें, माइनस n प्लस h इसको चाहे तो हम लोग एक ब्रैकेट में डाल सकते हैं। अब यहां पर देखिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पाएंगे कि n प्लस एच और अभी हम लोगों ने ये देखा कि n प्लस एच का यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिलता है, n मिलता है, तो माइनस n, ये n और n तो कैंसिल हो जाएंगे और चूंकि h जीरो की तरफ शिफ्ट करता है इसलिए इसकी वैल्यू आपको जीरो के बराबर मिलेगी। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि n पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें यदि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, यहां भी उसी तरह से लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिखने में घबराहट नहीं होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में जब आप अच्छे से लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहां लिखना होगा आपको n माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए n माइनस एच यहां भी ब्रैकेट लगा लीजिए इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, जगह कम है थोड़ा इसी में एडजस्ट कर रहे हैं, माउस से लिखना भी है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 n माइनस एच और इस n माइनस एच के लिए क्या n माइनस 1, तो फाइनली लिखते हैं n माइनस एच में से n माइनस 1 यदि हम माइनस करें तो क्या मिलेगा 1 माइनस एच, सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू रख करके
हम लोग को कितना मिलेगा, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 1 के। अब आप देखते हैं कि n पर राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है जो कि 0 के बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है 1 के बराबर है, फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है इंटीग्रल पॉइंट पर जो कि 0 के बराबर है, लेकिन चूंकि तीनों इक्वल नहीं है और हमने n कोई भी इंटीग्रल पॉइंट लिया था, इससे क्लियर हुआ कि ये फंक्शन अपने इंटीग्रल पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब कि ये फंक्शन अपने इंटीग्रल पॉइंट पर या सभी इंटीग्रल पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो किस तरह से एग्जाम में एक्सप्रेस करेंगे यह भी देख लीजिए। यहां पर एक बातें थोड़ा सा गौर करनी है। गौर इस सेंस में करनी है, यहां तो क्लियर है कि हम लोगों ने इंटीग्रल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0 निकाला। यहां पर हम लोगों ने राइट हैंड लिमिट के लिए और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की गई है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर ये दोनों फंक्शन को यहां पर अलग अलग ब्रेक कर लिया गया है। ध्यान रहे ये ब्रेक इसलिए कर लिया गया है कि इस इंटीग्रल पॉइंट पर x और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दोनों की लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, दोनों की राइट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। इस लेफ्ट हैंड लिमिट के नाते दोनों को अलग अलग यहां अलग कर लिया गया है, राइट हैंड लिमिट के नाते दोनों को यहां अलग कर लिया गया है। लेकिन केवल लिमिट की बात रहती और यदि कोई बच्चा इस तरह से लिख देता कि लिमिट x टेंडिंग टू n, सॉरी n माइनस या इस तरह से लिख देता है यहां पर कि x माइनस सॉरी x माइनस एक्स, और डायरेक्ट यदि किसी एक ही तरफ या तो राइट हैंड लिमिट को यूज करके या लेफ्ट हैंड लिमिट को यूज करके एक ही वैल्यू निकाल करके और दावा कर देता कि इसकी लिमिट वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू बराबर है, तो गलत होने के चांसेस रहते। इसलिए ऐसा कोई भी पॉइंट जो कि पूरी तरह से जिसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बारे में हमें पहले से पता न हो, तो उनको अच्छे से तहकीकात करके काम करें, यही मैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। ये चेक करना है कि ये फंक्शन क्या पाई पर कंटिन्यूअस है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं, साइन एक्स एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जांपल है, और ये कांस्टेंट फंक्शन है, यह भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जांपल है। और जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं तो उन सभी का सम और डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होता है, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 हर जगह कंटिन्यूअस होगा, इसलिए एक्स इज इक्वल टू पाई पर भी ये कंटिन्यूअस होगा। ये अलग की बात है कि यदि हमें केवल इसके पाई पर ही कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो आप अलग से दिखा सकते हैं, चाहे तो आप इसे क्रॉस को भी यूज कर सकते हैं।
या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई पर आप फंक्शन की वैल्यू निकालें, तो एफ ऑफ पाई आपका पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई की वैल्यू 0 के बराबर होगी, प्लस 5 इज इक्वल टू आपको पाई स्क्वायर प्लस 5 के बराबर होगा। और एक लाइन में ही आप डायरेक्ट लिमिट निकाल लीजिए, क्योंकि ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन की एग्जांपल है और इनकी लिमिट भी हर जगह एग्जिस्ट करती है। और आप जानते हैं कि चाहे वो पॉलिनोमियल फंक्शन हो, चाहे वो साइन एक्स हो, किसी भी पॉइंट पर उसकी लिमिट उसके फंक्शन की वैल्यू की ही बराबर होती है। तो लिमिट यहाँ पर पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो एक ही बार में आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जाना पहचाना क्वेश्चन है। यही आएगा आपका पाई स्क्वायर प्लस 5 के बराबर आएगा। और इस तरह से आप दावा करेंगे कि ये फंक्शन पाई पर कंटिन्यूअस है। पाई क्या, हमने आपको बताया कि कोई भी रियल नंबर क्यों न लें, ये एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 फॉर ईच एंड एवरी रियल नंबर दिस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। तो किस तरह से इसको लिखना है कम शब्दों में आप समझ गए, और कैसे एग्जाम में एक्सप्रेस करना है इसको अच्छे से देख लीजिए। यहां पर आपको पाई पर निकालने के लिए यही सब बातें की गई हैं। पाई प्लस एच के हिसाब से निकाला गया, चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं जिससे आपको कम समय लगे। इसलिए फंक्शन पाई पर कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि पाई पर इसके फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों क्या है, बराबर है। आगे देखते हैं। यहाँ पर कंटिन्यूटी के बारे में आपको डिस्कस करना है। आप एक लाइन में कंटिन्यूटी डिस्कस कर सकते हैं कि ये भी साइन एक्स भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जांपल है, cos x भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जांपल है। इसलिए यदि दो फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो, तो दोनों का सम, दोनों का डिफरेंस और दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होता है उस पॉइंट पर। चूंकि ये दोनों फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जांपल हैं, इसलिए इन तीनों फंक्शन के लिए हम कहेंगे कि तीनों के तीनों फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। या हम ये कह सकते हैं कि हर एक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जैसा चाहें आप वैसा लिख सकते हैं। एवरीवेयर कंटिन्यूअस भी आप लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर, या आप लिख सकते हैं कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, या ये भी कह सकते हैं कि देयर इज नो रियल देयर एग्जिस्ट नो रियल नंबर फॉर विच द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ये बातें आप समझ गए होंगे। अब ये अलग की बात है कि एग्जाम में थोड़े ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएं, तो आप सोचेंगे कि एक ही लाइन में आंसर दे देंगे तो कहीं एग्जामिनर हमको नंबर कम न दे, इसलिए एक पॉइंट सी ले लीजिए। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, सी पर इस फंक्शन की वैल्यू आप देखेंगे कि पहले जैसे ए के लिए मैं बात कर रहा हूँ, उसी तरह से और भी दिखा लेंगे कि यदि केवल वन वर्ड में आपको इसको चेक करना तो आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। एग्जाम में लगे कि तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतने कम शब्दों में आंसर दे देंगे, कहीं मन में शंका आने लगे, तो आप लिख सकते हैं कि एफ ऑफ सी साइन सी प्लस कॉस सी के बराबर होगा। साइन सी प्लस कॉस सी के बराबर होगा। और उसी तरह से यदि सी पर हम लोग लिमिट निकालें तो एक ही बार में लिख देंगे लिमिट। इसके लिए अलग अलग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालने की बात करेंगे, क्योंकि ये जाना पहचाना फंक्शन है। इसलिए एक बार में लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स, और साइन और कॉस इनके लिए किसी भी पॉइंट पर लिमिट जो होती है वह उस पॉइंट पर उसके फंक्शन वैल्यू के बराबर होती है। ये बातें हम लोग 11th से ही जानते हैं। इस चीज को हम लोग यूज करके
कम शब्दों में अपनी बात रख लेंगे। और सेम प्रोसेस बी और सी के लिए भी इसी तरह से काम करेंगे और इस तरह से हम कहेंगे कि ये फंक्शन सी कोई भी रियल नंबर है जिसके लिए फंक्शन का फंक्शन वैल्यू और उसकी लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, दोनों बराबर हैं, इसलिए फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से कैसे लिखना है आपको यहाँ पर दिखाने की बात की गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये बहुत बड़ा है, ऐसे चाहे तो भी लिख सकते हैं, यह भी एक अप्रोच है। आप इस अप्रोच को भी जानते हैं इसलिए हमने आपको डिस्प्ले कर दिया है, लेकिन एग्जाम में वही शॉर्टकट जैसा मैंने अभी आपको लिख करके बताया, आप उसी को यूज करें। उसी तरह का अगला क्वेश्चन है। कोसाइन के लिए बात अभी हमने चर्चा कर ही दी कि कॉस जो है एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, ये हर जगह है। कोसेक कोसेक तो कोसेक आप जानते हैं कि कोसेक एक्स कोसेक एक्स जो है वह 1/sin x के बराबर है और फंक्शन की वैल्यू वहीं पर नहीं एग्जिस्ट करेगी जहां पर साइन x की वैल्यू 0 के बराबर हो। और आप जानते हैं कि साइन x पाई या पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर x की वैल्यू 0 होती है। साइन x की वैल्यू कहां 0 होती है? साइन x इज इक्वल टू 0 जब x n पाई के बराबर होता है, जहां n इंटीजर है, n कोई इंटीजर हो, इसका मतलब यह हुआ कि x की वैल्यू यदि n पाई के बराबर हो तो कोसेक x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब कि कोसेक x इज इक्वल टू n पाई, इस तरह का कोई भी रियल नंबर हो उसके लिए कोसेक x कंटिन्यूअस नहीं होगा, बाकी सभी रियल नंबर्स के लिए कोसेक कंटिन्यूअस होगा। सेम बातें सेक के लिए भी कर सकते हैं आप। सेक x जो होता है आप जानते हैं लोग इसको cos 1/cos x के रूप में लिखते हैं। और cos x आप खुद सोचिए कहां कहां पे 0 होता है। जहां जहां पर cos x 0 होगा, आप देखिए जैसे यहां पर यहां पे 0 होगा, पाई/2 पर 0 होता है, पाई/2 पर 0 होता है, मतलब 1 पाई/2 या -1 पाई/2, या फिर यहां पर 0 होगा, 1 2 पाई करेंगे तो पाई हो जाएगा, उससे से यहां पर 0 होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह पाई/2 का यदि हम ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वहां cos x 0 होगा और ऐसे सभी पॉइंट पर सेक x कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यहां पर ये कंटिन्यूअस सेक x नहीं होगा। cosec x इज इक्वल टू n पाई के लिए कंटिन्यूअस नहीं होगा। उसे से कॉट की बात करिए। तो कॉट क्या होगा? जहां जहां साइन एक्स 0 होगा, क्योंकि कॉट एक्स cos x अपॉन साइन एक्स लिखते हैं, तो cot x के बारे में भी जहां जहां साइन एक्स 0 होगा तो कहां कहां साइन एक्स 0 होगा? जब x की वैल्यू n पाई के बराबर है तो cot के लिए भी यही सब बातें आएंगी। इस तरह से इनकी कंटिन्यूटी के बारे में हम लोग इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। आगे देख लीजिए, वही चीज यहां पर हमने डिस्कस करने की कोशिश की। आप कि एच एक्स अपॉन जी एक्स है तो उन सभी पॉइंट पर जहां पर जी एक्स 0 के बराबर ना हो वहां वहां पर कंटिन्यूअस होगा। उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। साइन एक्स के बारे में यहाँ दिखा दिया गया, बाकी आप उसी तरह से काम कर लेंगे। अभी हमने सिखाया आपको। अगला क्वेश्चन है
फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f where fx is equal to sin x upon x if x is less than 0। आप जानते हैं कि x की वैल्यू यदि 0 से छोटी हो, ये आप जानते हैं पहले से कि लिमिट 11th में आपको बताया गया कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 मतलब 0 पर जो लिमिट होती है sin x अपॉन x की जो लिमिट होती है 0 पर वो 1 के बराबर होती है। इससे क्लियर हुआ कि यदि x पर sin x अपॉन x की लिमिट एग्जिस्ट x इज इक्वल टू 0 पर sin x अपॉन x की लिमिट 1 के बराबर है, इससे मतलब हुआ कि 0 पर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 के बराबर होगी और राइट हैंड लिमिट भी 0 के बराबर होगी। जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्योंकि आप इसको यूज किए 11th में, मैं उसी को केवल याद दिला रहा हूं। राइटिंग पर ध्यान नहीं दीजिएगा, राइटिंग एक्चुअल राइटिंग नहीं है, माउस से लिखना है, इसलिए मेरी राइटिंग से आप अपनी राइटिंग कंपेयर मत करिएगा। ये जो आएगा यह भी आपका 1 के बराबर आया। अब यहां देखिए लेस देन 0, तो 0 पर यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की बात करते हैं, इसका मतलब कि 0 से कम रखना है और 0 से कम के लिए हमको sin x अपॉन x की बात करना है, मतलब 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 के बराबर आएगी, 0 पर फंक्शन की वैल्यू भी 1 के बराबर आएगी, f ऑफ 0 भी, मतलब यहां से क्लियर हो गया कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx sin x अपॉन x के व्यू से भी 1 के बराबर, f ऑफ 0 भी 1 के बराबर, और 0 पर राइट हैंड लिमिट जीरो पर राइट हैंड लिमिट भी 1 के बराबर, 0 प्लस 1 को यूज करके। इसलिए क्लियर हो गया कि ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है। अब 0 से बड़ा के लिए तो x प्लस 1 है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए फॉर एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन 0 इट इज कंटिन्यूअस, क्लियर है। लेस देन 0 के लिए भी sin x अपॉन x है, sin x भी कंटिन्यूअस है और x भी कंटिन्यूअस, और यदि x 0 के बराबर नहीं है तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिवीजन भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है। इससे 0 से छोटा के लिए भी कंटिन्यूअस, 0 से बड़ा के लिए भी कंटिन्यूअस और 0 पर भी ये कंटिन्यूअस है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी की नहीं है, नो पॉइंट। दैट मीन्स ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, कैसे लिखना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप समझ चुके होंगे, इतने क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया कि किस तरह से हम लोगों को एग्जाम में एक्सप्रेस करना है, उस तरह से आप दिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन f is defined by fx is equal to x square sin 1 upon x is a continuous function।
ये आपको दिखाना है। अब यहां पर ये देखिए कि यदि x 0 के बराबर है तो 0 पर फंक्शन का नेचर दो तरह का है। तो यहां पर दो तरह की बातें होंगी, या तो x 0 के बराबर होगा या तो x 0 के बराबर नहीं होगा। हम ले लेते हैं कि कोई एक c है जो 0 के बराबर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 के बराबर नहीं है, उस पर यदि हम कंटिन्यूटी चेक करें तो कोई भी रियल नंबर यदि 0 के बराबर नहीं है तो उसकी फंक्शन की वैल्यू f ऑफ c आपको c स्क्वायर साइन 1 अपॉन c के ही बराबर होगा। c स्क्वायर साइन 1 अपॉन c के ही बराबर होगा, और उसकी लिमिट भी, क्योंकि यदि c 0 के बराबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में साइन 1 अपॉन c भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, c स्क्वायर भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, और दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है। दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन की लिमिट वैल्यू किसी पॉइंट पर उसके फंक्शन की वैल्यू के ही बराबर होगा। मतलब लिमिट x टेंडिंग टू c fx की वैल्यू भी c स्क्वायर साइन 1 अपॉन c के ही बराबर होगा। सॉरी, c स्क्वायर साइन 1 अपॉन c के ही इक्वल होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि c पर उसकी लिमिट और उसके फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल है। इससे कंक्लूड हुआ कि ये कोई भी रियल नंबर यदि c लेते हैं जो कि 0 के बराबर नहीं है, उसके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। दूसरा चीज, अब 0 पे देख यदि हम 0 पर बात करें, एट x इज इक्वल टू 0, यदि 0 पर यदि हम बात करें तो आप पाएंगे कि फंक्शन की वैल्यू 0 पर तो 0 के ही बराबर है, क्योंकि कहा है कि x इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0, तो क्लियर है कि f ऑफ 0 0 के इक्वल है। और 0 पर यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की बात करें, 0 पर यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट की बात करें तो एक्स स्क्वायर तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और यदि x जब लिमिट की बात करेंगे तो x तो 0 के बराबर होगा नहीं, 0 के आसपास भले ही होगा लेकिन 0 के बराबर नहीं होगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर सॉरी साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यदि हम निकालने जाएं, एक्स स्क्वायर का तो 0 होगा और साइन 1 अपॉन एक्स की जो लिमिट होगी वह निश्चित तो नहीं होगी 0 पर, लेकिन ये क्लियर है कि इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करती है, फ्लक्चुएट करती है। मतलब एक्स स्क्वायर की लिमिट तो 0 के बराबर होगी और इसकी वैल्यू जिस्ट भले ना करे लेकिन एक फाइनाइट वैल्यू होगी जो कि -1 और 1 के बीच में होगी। कोई वैल्यू मिले तो ये क्या होगी, फाइनाइट होगी। और 0 को किसी फाइनाइट नंबर से यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो 0 ही मिलेगा। इसे कंक्लूड हुआ कि 0 पर भी उस फंक्शन की वैल्यू और उसकी लिमिट वैल्यू बराबर आई, इसलिए फंक्शन 0 पर भी कंटिन्यूअस है और नॉन जीरो रियल नंबर के लिए भी कंटिन्यूअस है। ये इसलिए क्लियर हुआ कि ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। इस तरह से आप इसको एग्जाम में एक्सप्रेस कर लेंगे। कैसे लिखा गया आप देख लीजिए अगले पेज पर। यही बात यहां भी की गई है। यदि c 0 के बराबर न हो तो ऐसी स्थिति में फंक्शन की वैल्यू भी और लिमिट की वैल्यू दोनों सी स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन सी के बराबर, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। और अगला इस तरह से भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कि साइन 1 अपॉन एक्स की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 1 के बीच में है, इसलिए एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स की वैल्यू भी 0 से बड़ा और 0 के ही बराबर होगी, इसलिए या इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इस तरह से आप कहेंगे कि ये फंक्शन 0 पर भी कंटिन्यूअस है, नॉन जीरो पर भी कंटिन्यूअस है, इसलिए फंक्शन हर एक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है। अगला क्वेश्चन देखिए। यहां भी उसी तरह से कंटिन्यूटी चेक कर लें। आप ये देख रहे हैं कि 0 के बराबर न हो तो साइन एक्स भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जांपल है, कॉस एक्स भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जांपल है, इसलिए इन दोनों का डिफरेंस भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। इसलिए हर एक रियल नंबर जो कि 0 के बराबर नहीं है ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। 0 पर देखिए, 0 पर फंक्शन की वैल्यू -1 के बराबर है और 0 पर यदि आप लिमिट निकालना चाहें तो 0 पर लिमिट इसके फंक्शन वैल्यू के ही बराबर होगी। मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0, मैं यहां पर अलग अलग इसलिए नहीं निकालना चाह रहा हूं, टाइम अपना बचाना चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि साइन एक्स और कॉस एक्स के किसी भी पॉइंट पर लिमिट जो होता है, चाहे वह लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो, बराबर होता है और उसके फंक्शन की वैल्यू के ही बराबर होता है। ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका मतलब ये साइन 0 माइनस कॉस 0 बराबर 0 माइनस 1 के ही बराबर मिलेगा। इसे कंक्लूड हुआ और एफ ऑफ 0 भी कितने के बराबर है? 1 के ही, -1 के ही बराबर है, इसलिए फंक्शन हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, चाहे वह रियल नंबर 0 हो या फिर नॉन जीरो हो। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मतलब कंटिन्यूटी की बात की गई है तो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, हर एक रियल नंबर के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये क्लियर हो गया होगा। यही सब बातें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं। ये आज के क्लास का अंत